Hello and welcome to Delta Squad. So this is our new series Conceptual Mathematics. ठीक है, इसमें आज हम लोग मैथ्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, इसका नेम है मल्टीप्लिकेशन रिलेशन कॉन्सेप्ट. मल्टीप्लिकेशन रिलेशन कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं. आप कितने वेरिएबल्स होते हैं? 3 वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, ये 4 स्ट्रीम्स हैं इस कॉन्सेप्ट की. ठीक है, इन्हीं स्ट्रीम्स पे बेस आपके क्वेश्चन आते हैं, लाइक सीडीएस, एफकैट, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम हो. ठीक है, रेट इंटू नंबर्स इक्वल टू रिजल्ट, प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल्स टू एक्सपेंस, वेज इंटू टाइम इक्वल्स टू अर्निंग्स, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, प्राइस एंड कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर. ठीक है, देखते हैं. रेट, फर्स्ट स्ट्रीम जो है उसको समझते हैं. रेट इंटू नंबर्स इक्वल्स टू रिजल्ट. ठीक है, लाइक कोई व्यक्ति 6 आवर पर डे काम कर रहा है. ठीक है, उसको 12 डेज काम करना है, तो उसका टोटल वर्क कितना हो गया? 720 आवर्स. कैसे आया? मल्टीप्लिकेशन. ये हमारा रेट था, ये हमारे नंबर्स थे, ये हमारा उसका टोटल रिजल्ट. 6 आवर पर डे वर्क करता है, 12 डेज वर्क करना है, तो टोटल वर्क उसका कितना हो गया? 720 आवर्स. अंडरस्टूड? अब हम देखेंगे परसेंटेज को. परसेंटेज को समझते हैं पहले. लाइक 15%, 20%. ठीक है, इसका इस परसेंट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाइड बाय 1/100. मल्टीप्लाइड बाय 1/100. तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाता है फ्रैक्शन वैल्यू. की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 20. की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/5. फ्रैक्शन वैल्यू में हम लोग इसमें इसलिए बदलते हैं क्योंकि हमारी इससे कैलकुलेशन जो होती है ना, वो ईजी हो जाती है फ्रैक्शन वैल्यू से. ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज याद करेंगे. ठीक है, जिनसे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी. तो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज परसेंटेज की, जो ज़्यादातर एग्जाम में यूजुअली पूछी जाती हैं, लाइक 20%, 25%. ठीक है, और हो गया आपका 15%, 30%. ठीक है, और 14.28%, 12.5%. ठीक है, 66.66%, 33.33%. ठीक है, इसको समझते हैं. की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5. की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4. की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20. इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10. की फ्रैक्शन होती है 1/7. इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8. इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3. इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3. अंडरस्टूड? और एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16.66%. इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज. अंडरस्टूड? समझते हैं कैसे. जैसे कोई प्रोडक्ट है, उसके प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट करा है. ठीक है, और 25% उसकी डिमांड डिक्रीज हो गई है. तो लाइक 20% कितना हो गया? 1/5. डिमांड 1/4. तो ये जो नीचे होता है ना, ये होता है बेस. फ्रैक्शन वैल्यू में जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो होता है बेस. अंडरस्टूड? और ये जो ऊपर वैल्यू होती है, ये होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. ये होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. तो इंक्रीमेंट है 20% इंक्रीमेंट. तो अब ये दो केसेस बन जाते हैं. क्या स्ट्रक्चर समझ रहे हैं हम लोग? तो ये क्या है हमारा प्राइस, ये क्या है उसकी क्वांटिटी या डिमांड. तो वो पूछ रहा है इनकम में क्या चेंज आएगा. ठीक है, हमने क्वेश्चन फॉर्म कर लिया कि किसी चीज़ के प्राइस में 20% इंक्रीमेंट करा और उसकी डिमांड में 25% का डिक्रीमेंट आ जाता है, तो उसकी इनकम में क्या चेंज हो. तो इस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा: प्राइस, डिमांड, ठीक है, और बार के नीचे इनकम. अंडरस्टूड? ठीक है, तो प्राइस में क्या हुआ? बेस जो होता है ये फर्स्ट केस होता है हमारा.
5, उसमें इंक्रीमेंट हुआ है कितने का, 1 का, यानी ये क्या है, इंक्रीमेंट। तो 5 में 1 का इंक्रीमेंट 6, ठीक है। डिमांड में क्या हुआ, बेस था 4, इसमें डिक्रीमेंट हुआ है कितने का, 1 का, 1 का डिक्रीमेंट, तो कितना हो गया 3, 4 में 1 का डिक्रीमेंट 3। अब रिजल्ट क्या होता है, प्राइस इंटू डिमांड इक्वल्स टू इनकम या रिजल्ट। तो इनका मल्टीप्लिकेशन 20 का मल्टीप्लिकेशन 18, अंडरस्टूड। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हमने कर लिया 2 से 9, तो 10 से 9 1 कम हो रहा है, ठीक है। इनकम कैसी हो रही है, 1 कम, कितने के, बेस क्या है हमारा 10, क्या 10 से 9 हो जा रही है इनकम, ठीक है। 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, और बेस क्या है 10 इंटू 100, तो ये 10% का क्या आया, क्या हो रहा है यहाँ पर डिक्रीमेंट, 10% डिक्रीज हो जाएगी हमारी इनकम, अंडरस्टूड। अब हम इसको और छोटा कैसे कर सकते थे, ठीक है। अब हम लोग इसको और छोटा कैसे कर सकते, देखिए 5/4 6/3, तो इस स्ट्रक्चर में हम डायगोनल वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लाइक ये 6 2 से कट जाता और ये 4 भी 2 से सिंप्लीफाई हो जाता। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, 5 3 2 3। अब जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये सीधे 10 आ जाता और ये 9 आ जाता, ठीक है। 10 बेस हो गया, डिक्रीमेंट हुआ है 1 का, परसेंटेज हमने वैल्यू निकाल ली, तो ये हमारी कितनी बची, 10% डिक्रीज, इनकम हमारी 10% डिक्रीज हो गई, अंडरस्टूड, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए प्राइस इंटू डिमांड इक्वल्स टू एक्सपेंस या इनकम, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो अगर एक्सपेंस और इनकम हमारे क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक्सपेंस और इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो जो हमारा प्राइस होता है वो डिमांड और क्वांटिटी के सॉरी, जो डिमांड और क्वांटिटी होती है वो हमारे प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, ठीक है। अभी मैं इसको मीनिंग समझाता हूँ, सिंपली आप समझो, जब एक्सपेंस और इनकम हमारी कांस्टेंट हो जाती है तो जो प्राइस में रेशियो होता है, लाइक मान लो प्राइस में रेशियो था 4:5, तो क्वांटिटी में ये रेशियो हो जाएगा इसका रिवर्स 5:4, ठीक है। सपोज कोई प्राइस है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस है वो 4 से 5 हो जाता है, ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया 4:5। और क्वांटिटी में क्या रेशियो होगा, अगर कोई ऐसे पूछे तो क्वांटिटी में रेशियो, जबकि एक्सपेंस हमारा कैसा है, कांस्टेंट है, तो क्वांटिटी में रेशियो इस प्राइस के रेशियो का रिवर्स हो जाएगा, यानी 4 से 5 था, यानी ये हो जाएगा 5 से 4, अंडरस्टूड, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया है, अब बस क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारी फर्स्ट स्ट्रीम थी ना, वो क्या थी, रेट इंटू नंबर्स इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, पर आवर सैलरी हमारा रेट ही तो है, तो इसको हम आर से डिनोट कर ले रहे हैं, और ये क्या है हमारी पर और सैलरी, ठीक है। स्ट्रक्चर वही बनाएंगे, दो केसेस बनेंगे, ठीक है। कितनी हो गई, इंक्रीज बाय 25%, 25% इंक्रीज, 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/4, ठीक है। 4 होता है फर्स्ट केस यानी बेस, उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है कितने का, 1 का, तो सेकंड केस में क्या हो जाएगी वैल्यू 5, तो हमारी पर आवर सैलरी कितनी हो गई 4 से 5। क्या कह रहा है, द टोटल नंबर्स, ठीक है। अब ये नंबर्स आ गए, टोटल नंबर्स ऑफ वर्किंग आवर्स, ये क्या है हमारे घंटे, कितने घंटे हमने काम किया, वो डिक्रीज हो गए 20% से, ठीक है। तो 20% से ये डिक्रीज हो गए, 20% 1/5, 5 क्या होता है बेस, डिक्रीज कितना हो गया 1, अंडरस्टूड। तो अब आपने देख लिया कि जो रेट में रेशियो है और जो नंबर्स में रेशियो है वो दोनों इन्वर्स हैं, तो सिंपली आपको ये पहले तो पता ही चल गया कि हमारा जो एक्सपेंस, रिजल्ट, इनकम जो भी होगा नीचे वो क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट होगा। कैसे, देखो
इनका मल्टीप्लाई करोगे 20, इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी 20, तो कोई चेंज आया? 20 से 20 तो रहा, ठीक है, तो ये कैसा रहा? कांस्टेंट, तो नो चेंज। इनकम में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। और आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट मालूम है कि जब रेशियो इनवर्स होंगे इन दोनों के तो हमारा एक्सपेंस कांस्टेंट होगा, या हम कह सकते हैं जब एक्सपेंस कांस्टेंट होगा तो रेट और नंबर्स या प्राइस और क्वांटिटी, इनमें जो रेशियो होगा वो इनवर्स होगा। अंडरस्टूड? रिवर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस ऑफ टिकट। तो फिर हम वही स्ट्रक्चर बनाएंगे, दो केसेस बनेंगे। टिकट प्राइस, ठीक है, टिकट प्राइस इंक्रीज बाय 50%। 50% क्या होता है? 1/2, बेस 2 हो गया, इंक्रीमेंट 3। अंडरस्टूड? नंबर ऑफ व्यूअर्स, ये व्यूअर्स हो गए या क्वांटिटी कह सकते हो, ठीक है, ये हमारा प्राइस है, ठीक है। नंबर ऑफ व्यूअर्स रिड्यूस्ड बाय 20%। 20% क्या होता है? 1/5, इससे रिड्यूस हो गए। 5 बेस है, रिड्यूस कितना हो गया? 1, तो कितना बचा? 4, ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी हो गई। इनकम, तो इनकम क्या हो गई? अब मैंने आपको बताया था कि हम डायगोनल वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ ये सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा 5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा 6, ये आ गया रेशियो इनकम में, दोनों केसेस में। पहले 5 था, अब इनकम कितनी हो गई? 6, कितनी बढ़ गई? 1, बेस क्या है? 5 इंटू 100, इनकम हमारी 20% बढ़ गई, 20% इंक्रीज। अंडरस्टूड? सिंपल हमने स्ट्रक्चर बनाया, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पहले से मालूम है, ठीक है। ये विद इन 4 सेकेंड, ठीक है, सॉल्व होने वाला सवाल है ये। 4 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आप देना चाहिए, ठीक है। दे तो सकते हैं, देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, स्ट्रक्चर याद है, डायगोनल वे में सिंप्लीफिकेशन याद है, उसके बाद रेशियो निकालना याद है, रेशियो के बाद उसकी परसेंटेज कैसे फटाफट निकालें ये भी आपको आता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ राइस, ठीक है, फिर वही करेंगे, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। कितना हो गया? 50 से 60, इसका रेशियो निकालो तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्वांटिटी 300 ही रुपए खर्च करेगा वो, हैज़ टू बाय फॉर 300 रुपीज़, तो हमारा एक्सपेंस क्या कर दिया? कांस्टेंट, एक्सपेंस कांस्टेंट हो गया सबसे पहली बात। तो जो प्राइस में रेशियो है तो क्वांटिटी में रेशियो प्राइस के रेशियो का इन्वर्स हो जाएगा, रिवर्स। तो 5:6 है तो 6:5 हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? हाउ मच ही चेंज हिज कंजम्पशन सो ही कैन बाय राइस। तो अब उसने कंजम्पशन में क्या चेंज करा, यानी उसने क्वांटिटी में क्या चेंज करा? कंजम्पशन माने मान लो राइस वो 5 रुपए किलो था, ठीक है, 5 रुपीज़ पर केजी था, तो वो 6 केजी ले रहा था। क्वांटिटी कितनी ले रहा था? 6 केजी। अब जब प्राइस 6 रुपए पर केजी हो गया है तो वो क्वांटिटी कितनी ले रहा है? 5 केजी, ठीक है। तो क्वांटिटी यानी उसके कंजम्पशन में क्या डिफरेंस आया? कितने का आया? 1 का डिक्रीमेंट, कितने पे? 6 पे, इंटू 100। अब 1/6 की परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको बताई थी 16.66%, और डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड? इस 300 का तो कोई काम ही नहीं था, सिंपली हमने रेशियो निकाला और रेशियो से हमने क्वालिटी में क्या चेंज आया उसको निकाल लिया, ठीक है, विद इन 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट, सीजीएल अप्रैल शिफ्ट थर्ड, मेंस का सवाल है ये, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा है। इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, शुगर का जो प्राइस है ना, शुगर का प्राइस और क्वांटिटी, सिंपल हमने ये बनाया, दो केस बनेंगे। अंडरस्टूड? और ये हो गया हमारा एक तरीके से एक्सपेंस, ठीक है। शुगर प्राइस में क्या करा गया है? डिक्रीमेंट करा गया है 15% का। 15% मैंने आपको बताया 3/20, तो 20 बेस, 3 का डिक्रीमेंट 17, 272 ही रुपए में उसे लेना है, ठीक है। एक्सपेंस क्या कर दिया गया हमारा? एक्सपेंस कर दिया गया कांस्टेंट, एक्सपेंस हो गया कांस्टेंट, तो रेशियो रिवर्स, 17 से 20 हो जाएगा। अब आपने देखा कि क्वांटिटी में क्या डिफरेंस आया? +3 का, जबकि
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वांटिटी में क्या आया 2 kg मोर, यानी अब वो जो क्वांटिटी ले रही है वो पहली क्वांटिटी से 2 kg ज़्यादा है, और जबकि यहाँ पर वो डिफरेंस क्या आ रहा है 3। सबसे पहले हम लोग करेंगे 3 यूनिट इक्वल्स टू 2 kg, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 2/3, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 2/3। अब हम देखेंगे कि ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ शुगर। रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ शुगर निकालना है, रुपीस कितने हैं हमारे पास 272, एक्सपेंस तो हमें 272 ही करना है, ठीक है। तो हम ऐसा कर रहे हैं क्वांटिटी निकाल ले रहे हैं, अब हम लोग कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है, इस यूनिट का हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी में, क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया 40/3। तो अब हम इतनी क्वांटिटी ले रहे हैं, यानी 272 रुपये हमारे पास है, चीनी हम ले कितनी रहे 40/3। तो शुगर का पर केजी प्राइस कैसे निकालेंगे, टोटल एक्सपेंस अपॉन टोटल क्वांटिटी। हमने जब इसमें करा तो ये क्या हो गया 272/40/3, तो ये हमारा हो गया 272/40 × 3, ठीक है। 4 से जब हम इसको काटेंगे क्या आ जाएगा 4, 6 and 8, ठीक है, 68 × 3/10। ऊपर जब आप इसको करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, 204/10, तो आ जाएगा 20.4, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ठीक है। क्या करा हमने, क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सपेंस है, रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 20 से 17 था तो 70 से 20 हो गया, कितने का इंक्रीमेंट हुआ 3 का, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 2 kg, तो 3 यूनिट इक्वल्स टू 2 kg, एक यूनिट में 2/3, इस यूनिट की हमने क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इस क्वांटिटी को हमने निकाल लिया। अब क्वांटिटी को निकाल लिया और टोटल एक्सपेंस आप 272 कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो आपके पास 200 रुपये हैं और आप 10 किलो चीनी ले रहे हो, आपको चीनी क्या रेट पड़ी, तो आप अपने जो अमाउंट है उसको इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे, आपको 20 रुपये किलो चीनी पड़ी, अंडरस्टूड। तो यही हमने करा कि हमें 272 रुपये हमारे पास अमाउंट है, हमने क्वांटिटी निकाल लिया बाय दिस यूनिट 40/3, तो हमने अमाउंट को इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, तो हमें प्राइस रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ शुगर पता चल गया। क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी हमने प्राइस घटने के बाद ली ना, ठीक है, 20.4 रुपीज़, ठीक है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, अप्रैल इसी साल आया शिफ्ट 3 में। नेक्स्ट, अ सेलर इंक्रीज द जूस प्राइस बाय 50%, फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड डिमांड, ठीक है, क्या है डिमांड, तो प्राइस जूस कितना बढ़ा है 50%, 2 से 3, ठीक है, 1/2, 2 बेस, एक का इंक्रीमेंट 3। डिमांड डिक्रीज बाय 25%, 1/4, पहले 4 डिक्रीज हो गई तो 3। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट एंड लॉस नाउ, ठीक है, परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये क्या हो गया हमारा इनकम, ठीक है। अब कितनी हो गई 9, 8:9, कितने का इंक्रीमेंट 1 का, कितने पे 8 पे, ठीक है, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू 12.5। लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 12.5% प्रॉफिट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट, अ लेबर वर्क्स 60 आवर पर वीक एंड ही अर्न्स 2400 एज वेजेस, इफ हिज पर आवर वेजेस, ठीक है, फिर हमें रेट दिया है ये, ठीक है, पर आवर वेजेस, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सीजीएल के, सीएचएसएल के, ठीक है। तो रेट दिया है पर आवर वेजेस, वो इंक्रीज कर दिया गया 40%। 40% क्या होता है 2/5, ठीक है, 2/5, तो बेस हो गया 5, 2 का क्या करा गया है इंक्रीमेंट, तो 7, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या हो गया हमारा क्वांटिटी, ड्यूरेशन क्या हो गया हमारा क्वांटिटी, ठीक है, तो वो रिड्यूस कर दी है 16.66%, तो 16.66% हमारा क्या होता है 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू,
तो बेस 6 था, रिड्यूस कर दी गई है एक, तो कितना हो गया 5। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था डायगोनल वे में हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हमारा क्या हो गया इनकम। तो 6 इंटू 1 6, 7 इंटू 1 7, रेशियो क्या आ गया 6:7। क्या डिफरेंस आया 1 का, किसने पे 6 पे। 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है 16.66% की, और ये क्या है हमारा इंक्रीमेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।